की वंदे वंदे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुले हैं मिसकी ये गुलिस्तान हमारा। सभी पधारे हुए अतिथियों का मैं विद्यालय परिवार की ओर से माननीय एसएमसी अध्यक्ष हमारे सूरजकरण जी, आदरणीय कैलाश जी खारोड़, आदरणीय हमारे वार्ड पार्षद महोदय श्रीमान हरि सिंह जी, आदरणीय चंदन सिंह जी, आदरणीय जमुनालाल जी टेलर साहब, आदरणीय सूरजकरण जी चौधरी साहब, आदरणीय सुगन जी प्रतापत साहब, आदरणीय कन्हैयालाल जी, आदरणीय समस्त मेरे स्टाफ साथी, समस्त आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहनें, प्यारे छात्र छात्रों, सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस समारोह की इस कार्यक्रम की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत वीर शहीदों के खून शहीद होने के बाद हमें इस देश में ये आजादी मिली। आप सभी का इस विद्यालय परिवार की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं और सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर मैं देश के वीर शहीदों को नमन करते हुए इसकी शान में, तिरंगे की शान में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। ये तिरंगा हमारी शान है, ये तिरंगा हमारी शान है, विश्व भर में मां भारती की अमिट पहचान है, विश्व भर में मां भारती की अमिट पहचान है। ये तिरंगा वीरता का गूंजता एक मंत्र है, ये तिरंगा वीरता का एक गूंजता मंत्र है, ये तिरंगा वंदना है, ये तिरंगा वंदना है, मां भारती का मान है, ये तिरंगा मां भारती का मान है, ये तिरंगा विश्व को सत्य का संदेश है, ये तिरंगा विश्व को सत्य का संदेश है, ये तिरंगा विश्व को शांति का संदेश है। ये तिरंगा कह रहा है अमर भारत देश है, ये तिरंगा कह रहा है कि अमर भारत देश है। ये तिरंगा धर्म की राह का सम्मान है, ये तिरंगा धर्म की राह का सम्मान है, ये तिरंगा बाइबिल है, ये तिरंगा कुरान है, ये तिरंगा गीता है, ये तिरंगा आयत कुरान का आलोक है, ये तिरंगा वेद की पावन ऋचा है, ये तिरंगा स्वर्ग से सुंदर भरा कश्मीर है, ये तिरंगा झूमता कन्याकुमारी नीर है, ये तिरंगा मां होठों की मधुर मुस्कान है, ये तिरंगा सूर्य की पहली किरण की धूप है, ये तिरंगा हिमगिरी का अमर वरदान है, ये तिरंगा देव नदियों का त्रिवेणी रूप है, ये तिरंगा मां भारती का मान है, मां भारती की अमिट पहचान है। तो तिरंगे, इस तिरंगे के कारण ही आज हम सब यहाँ पर सकुशल और विराजित हैं। मैं फिर से तिरंगे को सलाम करते हुए इस पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यालय परिवार की ओर से, संस्था की ओर से, कॉलोनी के समस्त नागरिकों का, गणमान्य नागरिकों का, माताओं बहनों का, छात्रों का, सबका मैं विद्यालय परिवार की ओर से इस पावन पर्व पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस मौके पर मैं विद्यालय की कुछ पिछले 6 माह की उपलब्धियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हमने पिछले स्वतंत्रता दिवस पर एक बीड़ा रखा था कि बीड़ा उठाया हमने कि, और हमने वादा भी किया कि विद्यालय का नामांकन हम 200 के पार पहुंचाएंगे। हमने विद्यालय का नामांकन 200 के पार पहुंचाते हुए अभी वर्तमान में 237 का विद्यालय का नामांकन है। ये हमने वादा किया था आपसे। पिछले स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त को हमने वादा किया था कि हम विद्यालय का नामांकन पहुंचाएंगे। हमने गली गली, हमने घर घर जाकर संपर्क किया और इसमें हमारे सभी स्टाफ साथियों ने पूरा सहयोग किया। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे स्टाफ साथियों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने मेहनत करते हुए गली गली में जाकर, घर घर में जाकर अभिभावकों को, जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल संतुष्ट किया कि हम यहाँ पर अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। लेकिन मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अभी भी हमारे पास मानवीय संसाधनों की कमी है। अभी भी विद्यालय में 6 पद रिक्त हैं, 10 में से 6 पद रिक्त हैं, फिर भी हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बीड़ा हमने आपके सब लोगों के समक्ष मंदिर का उठाया था कि हमने कहा था कि विद्यालय में एक मां सरस्वती का मंदिर होना चाहिए। तो आप सभी की मेहरबानी हुई, जनप्रतिनिधियों की और सभी गणमान्य नागरिकों की मेहरबानी हुई, सभी का सहयोग हमें मिला और उसी कार्यक्रम के दौरान कुछ राशि इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर किसी ने सामग्री दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने सीमेंट दिया। तो सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और सभी के आशीर्वाद से यह मंदिर का काम पूरा हुआ।
नामांकन में हमने प्रगति की, तो नामांकन में हमारी आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। हमने जब भी कहा तो उन्होंने जाकर के घर घर जाकर अपनी स्कूटी से जाकर के बच्चों को प्रेरित किया और प्रेरित करने के लिए प्रेरित करके और विद्यालय में दाखिला दिलवाया। तो मैं हमारे इस मंच के माध्यम से हमारे आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता बहनें हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से इस विद्यालय का नामांकन बढ़ाया। कुछ कम संसाधनों के होते हुए भी हम बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका प्रतिफल आप सभी कॉलोनी के वासी सब देख रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारा विद्यालय सभी गतिविधियों में, शैक्षिक हो, सह शैक्षिक हो, भौतिक हो, विद्यालय की जितने भी प्रकार की गतिविधियां होती है उसमें हमारा विद्यालय अव्वल है। हुडा ब्लॉक में अव्वल है। मैं कहते हुए मुझे गर्व है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रशिक्षण हो, कार्यक्रम हो, आप देखते हैं विभाग द्वारा हम इस विद्यालय का चयन किया जाता है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसमें आप सभी का सहयोग है, यहाँ के जनप्रतिनिधि का, यहाँ के अभिभावकों का, यहाँ के कॉलोनी के गणमान्य नागरिकों का, पार्षद महोदय का, सबका सहयोग है और इस सबके सहयोग के कारण ही ये विद्यालय आगे बढ़ रहा है। हमारा शैक्षणिक स्तर भी बहुत बेहतर है। शैक्षणिक स्तर के बारे में हमने बहुत मेहनत की है, अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल में होते हुए भी हम शिक्षण में, अध्यापन में बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। हमने खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति की है। हमारे शारीरिक शिक्षिका महोदय श्रीमती संतोष चौधरी के द्वारा पिछले जब स्कूलें खुली थी तब से मेहनत करके खेल के क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त किया। हुडा ब्लॉक में हमने छात्रा वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। तो इस मंच के माध्यम से मैं हमारे शारीरिक शिक्षिका महोदया श्रीमती संतोष चौधरी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत से आपके विद्यालय का नाम रोशन किया। इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण विद्यालय और शिक्षकों के बच्चे को आना बंद हो गया। इस कारण हमने लेजियम, डंबल्स, इसके अलावा हम आत्मरक्षा के प्रशिक्षण लड़कियों को देते हैं। तो ये सब गतिविधियां हम विद्यालय में यहाँ पर कर रहे हैं और इसीलिए हमारा विद्यालय अव्वल रहा है। खेल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारा विद्यालय अव्वल है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसमें आप सभी का सहयोग बहुत अच्छा है। हम जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों के सहयोग से भी हम विभिन्न प्रकार के, हम यहाँ पर भामाशाह के द्वारा बच्चों को जो भी सामग्री आवश्यक होती है वो दी जाती है। अभी कुछ ही समय पहले हमने लगभग 100 से अधिक छात्रों को स्वेटर बांटे हैं। तो इसमें हमारे कमल जी सर का बहुत योगदान रहा, उन्होंने प्रेरित किया। तो मंच के माध्यम से मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। तो हम मेहनत करके हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं विद्यालय में। हमारा विद्यालय पूरे हुडा ब्लॉक में एक अलग पहचान रखता है। आप कभी भी हमारे अधिकारियों से जाकर पूछ लीजिए विद्यालय के बारे में, तो आपको बिल्कुल एक ऐसा संदेश मिलेगा कि विद्यालय बहुत प्रगति कर रहा है और बहुत अच्छी पहचान है विद्यालय की। इसके लिए मैं फिर से हमारे जनप्रतिनिधियों का, हमारे कॉलोनी के गणमान्य नागरिकों का मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे को सहयोग किया और सहयोग करने के बाद ही हमने बहुत अच्छा यह संदेश दिया। अब मैं वर्तमान की जो बात है मैं बताना चाहता हूं। वर्तमान में मां सरस्वती के मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है। हमारे सामने अंतिम चरण में बिल्कुल है और आगामी बसंत पंचमी को सरस्वती मां का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन, एक छोटा सा आयोजन हम रखना चाह रहे हैं। छोटा सा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हम कोरोना काल में विभागीय नियमों के कारण बंधे हुए और अभी इतना हम कर भी नहीं सकते। कोरोना काल के कारण एक सीमित कार्यक्रम हम विद्यालय में आयोजित करेंगे और इसमें हम मां सरस्वती के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ काम थोड़ा सा बकाया था, तो मां सरस्वती की मेहर हुई कि कल हमारे जो ऊपर ये टिन शेड का जो शेड का हम चाह रहे थे, तो माननीय देवाजी माली के द्वारा पूरा विद्यालय का टिन शेड मतलब विद्यालय को अर्पित कर दिया गया। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। कॉलोनी के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं जिन्होंने भी सरस्वती माता के मंदिर के लिए सामग्री दी, जितने भी हमें पैसा दिया, उन सबका मैं मंच के माध्यम से प्रत्येक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन
आप सभी का विद्यालय की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार कि आपने निर्माण सामग्री भी प्रदान की और इसके साथ साथ विद्यालय में आपने राशि भी प्रदान की, तो उसका नतीजा आपके सामने है। और आने वाली बसंत पंचमी के दिन हमारे मां सरस्वती का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी आयोजित हो जाए। सहयोग में हमारा स्टाफ भी कम नहीं है। हमने स्टाफ ने मेरे द्वारा आग्रह किया गया स्टाफ को कि हम भी कुछ इसमें योगदान करें, तो मेरे विद्यालय के स्टाफ ने 11,000 रुपए की राशि इस विद्यालय के सरस्वती मंदिर के लिए दी। तो इस मंच के माध्यम से मैं पूरे स्टाफ साथियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके लिए हमारे आंगनबाड़ी के स्टाफ साथी भी कम नहीं है, उनके द्वारा भी राशि निर्धारित हमारे को दी गई, तो मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारा छोटा से छोटा कर्मचारी जो पोषाहार खाना बनाते हैं, उनके द्वारा भी विद्यालय में इस मां सरस्वती के मंदिर के लिए राशि दी गई, तो मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भी अपना कुछ न कुछ अंश विद्यालय में सहयोग के रूप में दिया है। इस मंच के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं देशभक्ति की कुछ, मेरे मन में कुछ आस्था है देशभक्ति के लिए, तो उसके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। तुम तिरंगे की अहमियत उनसे सीखो, तुम तिरंगे की अहमियत उनसे सीखो जिसने आजादी को अपना जिंदगी बना दिया, जिसने आजादी को अपना जिंदगी बना दिया। अपनी आजादी के लिए हर सपना सच कर दिखाया, अपनी आजादी के लिए हर सपना सच कर दिखाया। खून की नदियां बहाकर उन्होंने तिरंगे को सीने से लगाया, उन्होंने तिरंगे को सीने से लगाया। तुम तिरंगे की अहमियत उनसे सीखो जो गोलियों की बौछार को सीने पर झेलते हैं, जो गोलियों की बौछार को सीने पर झेलते हैं। फौजी है वो इस देश के, फौजी है वो इस देश के, तिरंगे से इसकी दास्तां सुनाते हैं। इस अवसर पर मैं हमारे देश के सभी वीर शहीदों को नमन करते हुए हमारे जितने भी सैनिक हैं उनको सलाम करता हूं। तुम तिरंगे की अहमियत उनसे सीखो जो जान की बाजी लगाकर चांद पर तिरंगा फहराते हैं। तुम तिरंगे की अहमियत उनसे सीखो जो जान की बाजी लगाकर चांद पर तिरंगा फहराते हैं। हमारे बीच में हमारे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि माननीय अविनाश जी मेवड़ा पधारे हैं। विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं विद्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आगे बैठिए सर, श्रीमान जी आप आगे बैठिए। सूरज किरण जी सर से मैं निवेदन चाहूंगा कि आप इनका माल्यार्पण कर इनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। बच्चों ताली बजाकर आप हार्दिक अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद बेटे। तो तुम तिरंगे की अहमियत उनसे सीखो जो धूप हो या बारिश कभी नहीं थकते हैं। अन्नदाता है हमारे, यानी हमारे देश के किसान अन्नदाता है हमारे, हम उनके बिना जी नहीं सकते। आप सभी का पुनः इस विद्यालय की ओर से अभिनंदन। आप विद्यालय में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।